ओम शांति। हम सभी का लक्ष्य है सतयुगी संसार को स्थापन करने में सब अंगुली देवे। कार्य भल बाबा का है, परंतु वो तो करनहार है, करावनहार है, हम है करने वाले। हर एक की अंगुली इस बेहद के कार्य में लगनी है। प्रैक्टिकल में देखें तो एक शहर में कुछ निमित्त भाई बहनें हैं जो इस कार्य में बाबा के सहयोगी बनते हैं। तो सबको मिलकर ये कार्य करना है। उसमें मिलकर कार्य करने में एकता चाहिए और एकता के लिए स्नेह चाहिए, क्योंकि जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग आप ही मिल जाता है। तो सिर्फ बाप से स्नेह नहीं, लेकिन बेहद के परिवार के साथ स्नेह होना चाहिए। तो ये देखना है कि हम अपना अहम और मेरापन छोड़ के हर एक से स्नेह से सहयोग दे और ले, क्योंकि सहयोग भी ऐसा है देने से मिलता है, पहले हमें देना पड़ता है। तो इस सेवा में हमें बालक सो मालिक बन हर एक के सहयोग से ये श्रेष्ठ कार्य करना है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। ऐसे है, सहज ज्ञान है। 7 दिन में हम समझ जाते हैं और कम से कम कई लोग 1-2 मास में फिर औरों को समझाने लगते हैं। तो कितनी सहज पढ़ाई है, और ये पढ़ाई इतनी सहज है जो बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। देखो अभी बच्चे भी आए हैं पढ़ने के लिए। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। प्रश्न है, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी है? छोटे बड़े को कौन सी प्रैक्टिस करनी है? हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वो पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है। वो भी बेहद के पाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। ओम शांति। अभी आती है शिव जयंती। उस पर कैसे समझाना चाहिए? अभी तो फरवरी में आएंगी, पर बाबा की मुरली पता नहीं किस मास की है। उस पर कैसे समझाना चाहिए?
तो बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं कि बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। बाबा तो मुरली चलाया, फिर कोर्स तो बाबा नहीं कराता है, न कराता था। शुरू में ही 1-2 साल कराया होगा, बाद में तो बाबा पर्सनली भी नयों से नहीं मिलते थे। कोर्स कराने की बात तो छोड़ो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों का ये कार्य है औरों को पढ़ाना। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, हम नाम भी शिव का लेते हैं। वो तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं कि शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होंगी। ये तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं, शिव जयंती मनाते आते हैं और मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े। बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं, मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौमुख की ही महिमा है। ये राज जरा पेंचिला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमें बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसी को होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती है। बाप का परिचय समझाना पड़ता है और फिर कैसे ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं ये भी समझाना पड़ता है। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है और कोई तो झट समझ जाते हैं। ये योग और पढ़ाई दोनों खिसकने वाली चीज़ हैं। कई लोग कंप्लेन करते हैं ना, हमारा योग ठीक नहीं लगता है। ज्ञान भी जल्दी बुद्धि में नहीं बैठता है। इसमें भी जिसने साइंस बहुत स्टडी की है या शास्त्र का बहुत अध्ययन किया है तो क्या है कि वो उनकी बुद्धि में इतना बैठा हुआ है जो बाबा की बातों को बारे में बहुत प्रश्न पूछते हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। चलो ज्ञान मानना भी चलो मान लिया, परंतु योग इधर उधर बुद्धि योग भटकता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, जो शुरू में आएंगे वो लेंगे। पहले ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। सत्यनारायण की कथा बहुत नामी ग्रामी है। हर एक अपने घरों में भी मास में कम से कम एक बारी करते थे। अभी तो मालूम नहीं। अभी तुम जानते हो हम सचमुच
बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई, और है भी सभी पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। दूसरी पढ़ाई में कम से कम 15-20 साल लग जाते हैं, फिर आगे पढ़ाई करने के लिए 2-4 साल लग जाते हैं। जितनी जितनी डिग्री ऊंची है उतना ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। ये पढ़ाई तो 7 दिन की कोर्स 1-1 घंटा, 7 घंटे में पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो कितनी सहज है। 84 जन्मों के चक्र को जानना है, फिर ये पढ़ाई सब के लिए एक ही पढ़ाई है। चाहे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, जो भी हो, सबके लिए एक ही पढ़ाई है। तो छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखलाते रहे तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बच्चों को भी ये सिखलाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है, ये अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है। ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेंगी। जैसे सितारे हैं, दूर से बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, पास में जाते हैं तो कितना बड़ा होते हैं। पृथ्वी भी कितनी छोटी देखने में आती होंगी अन्य ग्रह से। तो बाबा कहते हैं पर आत्मा ऐसे नहीं है कि दूर से छोटी दिखाई पड़े। नहीं, वो तो है बिंदी। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएंगी। बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएंगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है कि हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर से पाठ बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। शरीर बड़ा छोटा होता है तो ऑर्गन्स भी छोटे पहले होते हैं फिर बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। ये तो जरूर है। नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी जरूर बनना है सिखलाने के लिए। बाप में तो नॉलेज है, वो इतनी छोटी सी परम आत्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब है जब बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमें सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं कि हम पुकारते रहते हैं, बाबा आकर हमको पतित दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो। अर्थात वहाँ जाने का रास्ता बताओ। वो भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावें। ये आएंगे तब। बाबा कब आएगा? जब दुनिया को बदलना होगा,
तो ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज ये समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पाएंगे। वो पढ़ाई तो यहाँ के लिए है, यह है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। वहाँ 5 विकार तंग करने वाले होते नहीं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है, नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि बाप आकर हमें जगाते हैं। ड्रामा में पाठ ही उनका ऐसा है, शिव बाबा का पाठ ही ऐसा है सबको जगाने का, और भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना ये तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ ही ना सके। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होंगी। तुम जानते हो अभी हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। तो बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई और प्योर बन जाएंगी। फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहाँ कोई तूफान आदि नहीं होते। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। और यहाँ है अशांति, तो सब अशांत है। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना। ये अनादि बना बनाया खेल है। यह है बेहद की बातें, और वो है हद की बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो ये नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो। सतयुग त्रेता जरूर पास्ट हो गया, उसमें इनका राज्य था। त्रेता में राम राज्य था। पीछे फिर
और धर्म आए हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सब धर्मों का पूरा मालूम है। ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। अन्य धर्म सब 2500 वर्ष में आए हैं। उसमें 1250 वर्ष कलयुग है। सब हिसाब है ना। ऐसे तो नहीं कि सृष्टि की आयु 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा, फिर और कौन था? विचार किया जाता है तो 2500 वर्ष के पहले कौन था, विचार किया जाता है। तो इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता, वो भी थे तो मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा में वो सब थे। इससे जास्ती का कोई हिसाब किताब निकल ना सके। फुल, पौना, आधा, चौथा, 4 हिस्सा है। कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधा में तो ये है, कहते भी है सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य। तो ये तुम सिद्ध कर बतलाते हो, तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होंगी, देवताओं की, सतयुगी। जो पहले पहले सतयुग में आते हैं, कल्प ही 5000 वर्ष का है, और वो लोग तो 84 लाख योनियाँ कह देते हैं। तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई माने भी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया हो भी ना सके। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये सब है अज्ञान और ये है ज्ञान। शास्त्रों की बातें जो कलयुग को, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, ये है अज्ञान। और बाबा देते हैं ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया ये भी किसी को पता नहीं। ज्ञान सागर तो एक बाप ही है, वही ज्ञान देते हैं मुख से। कहते हैं गौमुख। इस गौ माता से तुमको अडॉप्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है। एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएंगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है? 7 दिन का कोर्स है, यदि एक ही दिन पढ़ते हैं, हफ्ते में एक ही बार आते हैं, तो क्या होता है 6 दिन के बाद फिर कई बातें भूल ही जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रोज रोज पढ़ना है। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की पढ़ाई होंगी। और राज्य भी बेहद का है। भारत में बेहद का राज्य था ना। ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। तो किसी को ये बातें स्वप्न में भी नहीं है जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया। उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे, फिर 84 जन्म ले, भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते कि ये जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले तो कोई है ही नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। तो पहले पहले जो सतयुग में राज्य करते थे वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते हैं।
हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, तो डिग्री कम होगी। गाया भी जाता है, क्या गाया जाता है? पूज्य सो पुजारी, डिग्री कम हो जाती है तो पुजारी बन जाते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। यह कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें बुला देती है। यह सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाएं, लेकिन वो तो कुछ रहेंगी नहीं, ये टेम्पररी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। ये सब होल लॉट जो है विनाश होगा तो ये सब जल जाएंगे। सत्युग त्रेता में कोई पुस्तक होता ही नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं। कितनी चीज़ें बनती है। रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से, कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं, ये हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं, तो जरूर ये बड़ा दुश्मन है। परंतु दुश्मन कैसे हैं ये कोई नहीं जानते। वो समझते सीता चुरा ले गए, इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की। त्रेता में कहे व त्रेता के अंत में इन बातों पर विचार किया जाता है। सीता को कब चोरी करके ले गए, हाँ, त्रेता के शुरू में या अंत में। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन सी राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की राजधानी भी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? सब प्रश्न पूछ सकते हैं जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं। यह तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता, 12 नंबर होते हैं ना राम सीता के, तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। ये जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही तो राज्य नहीं होगा, जरूर डिनेस्टी होंगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई, ये सब बहुत समझने की बातें हैं। और तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हो। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब रडियाँ मारते हैं, चिल्लाते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज़ नहीं है ना। अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों है? रावण की जरूर स्त्री भी होंगी। मंदोदरी दिखाते हैं, मंदोदरी का भूत चलाकर करे ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही झूठी माया, झूठी काया। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। तो देखना है
हम सच्चे बनने के लिए बैठे हैं, कभी झूठ तो नहीं बोलते। अभी भी यदि कोई झूठ बोलेगा तो देवता कैसे बनेगा? तो ये संस्कार पुराने छोड़ने हैं। फर्क तो हुआ ना, वहाँ तो सदैव सच बोलेंगे, वह है ही सचखंड, और ये है ही झूठ खंड, तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वो दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरी पॉइंट, ये बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है? यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। वरदान, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन। सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले, खुद सहयोगी बनना है परमात्मा को, फिर सहयोग लेना है औरों का। सफलता स्वरूप भव। तो परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले, सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है, वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता। समय नहीं है तो उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठ करो सेवा। हमारे पास एक माता थी, बहुत बीमार थी, क्लास में भी नहीं आ सकती थी, परंतु दिन में क्या करती थी, उसके पास फ़ोन था, बैठे बैठे सब मित्र संबंधियों की सेवा करती थी, ज्ञान देती थी आदि। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। और कोई सेवा नहीं है, मनसा से तो कर सकते हैं, और देखना है कि हमारी वृत्ति सुखमय हो। तो हमारी वृत्ति और स्मृति ठीक है
तो सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। स्मृति, वृत्ति और स्थिति ऊंचो तो सुखमय संसार बनेगा। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो। तो हमें स्वराज्य अधिकारी यहाँ बनना है, प्रकृति के भी पति यहाँ बनना है। तो 5 तत्व हमारे कंट्रोल में हो। प्रकृति पति उसको कहेंगे शरीर पर भी हमारा कंट्रोल हो, और 5 तत्व पर ही हमारा कंट्रोल हो, तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।